स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने 16.2 तक सारा काम कर लिया है। सॉल्यूशन या फिर इंट्रोडक्शंस बोलें, 16.1 का किया, देन 16.2 का किया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते चल रहे हैं, ठीक है। अब जो 16.3 एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शंस का, वो क्या है? एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? जैसे हम किसी भी चीज की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज बेस्ड ऑन सम एक्सियम्स। मीन्स इस पे सम एक्सियम्स पे बेस्ड। एक्सियम मीन्स जैसे कोई थ्योरम विदाउट प्रूफ हम उसको यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सोमेटिक अप्रोच क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल। किसी ना किसी रूल पे तो बेस्ड होगी। जैसे हम किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 0 होगी, या फिर 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। मीन्स 1 से ज्यादा कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। मीन्स या तो 0 होगी या 1 होगी, या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यही तो बोलते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्लियर है? क्लियर इतना? उसके बाद मैं एक सैंपल स्पेस लिखता हूं। मैं एक सैंपल स्पेस लिख के और देन उसके बाद बताऊंगा कि एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। इसके 3 स्टेप है। तो एक बार सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी जर्नली एक सैंपल स्पेस ले लिया, और इस सैंपल स्पेस में मान लीजिए ये आउटकम्स होती है। सैंपल स्पेस के अंदर जो चीजें होती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं, और साथ के साथ क्या भी बोलते हैं? सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो मैंने सैंपल स्पेस के अंदर जैसे ले लिया ओमेगा 1, देन उसके बाद ओमेगा 2, उसके बाद ओमेगा 3, देन ओमेगा 4, उसके बाद ओमेगा 5, और अप टू मैंने कहाँ तक ले लिए इसके अंदर एलिमेंट्स? ओमेगा n तक ले लिए। क्लियर है? क्या ले लिया हमने? कि ये सैंपल स्पेस ले लिया। क्लियर है? सैंपल स्पेस। उसके बाद इन जो सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मैंने बताया भी था, पीछे बताया था आई थिंक। क्या बोलते हैं और बच्चे इनको? आउटकम्स भी बोलते हैं। और क्या भी बोलते हैं इनको? हमें सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, मैंने जर्नली क्या ले लिया? ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ऐसे चलते रहेंगे अप टू ओमेगा n तक ले ली। क्लियर यहां तक? उसके बाद जो इसके एक्सियम्स हैं, जो मैंने बताया कि जो एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने की एक्सियम्स हैं, वो क्या है? जो हमारा फर्स्ट एक्सियम है वो है बच्चों कि किसी भी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स ओमेगा i से डिनोट कर दिया मैंने, वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्लियर है बात? किसी भी सैंपल पॉइंट इस सैंपल स्पेस से किसी भी सैंपल पॉइंट को अगर मैं उठाऊं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, किसी को भी उठाऊं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? या तो 0 होगी या 1 होगी, या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? एनी सैंपल पॉइंट, ओमेगा आई मीन्स क्या है? एनी सैंपल पॉइंट, कोई भी हो सकता है। एनी सैंपल पॉइंट। हर बात को कनेक्ट करते हुए चलेंगे बेटा, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था बेटा, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होती हैं, आउटकम्स क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होता है। उसके बाद 16.2 एक्सरसाइज में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। क्लियर है? और मीन्स प्लस या यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर इवेंट्स क्या होते हैं। फिर इवेंट्स में हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़े थे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो सारी चीजों को हम कनेक्ट करते हुए यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो एक्सियम्स है वो क्या है? कि जितने भी सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स हैं,
मैं लाइन क्या बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो। जितने भी सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस मीन्स ये कंप्लीट, जितने भी सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स हैं, अगर उन सभी की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूं तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मीन्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 और प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। मीन्स सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं, अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करूं तो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है। बोल सकते हैं हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स इक्वल टू 1 होता है। क्लियर इतना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, एक इवेंट डिफाइन कर दिया और क्या डिफाइन किया, ए। उस ए इवेंट में, ए इवेंट जो इवेंट होता है उसमें जो एलिमेंट्स, या मैं बोल सकता हूं आउटकम्स, या मैं क्या भी बोल सकता हूं सैंपल पॉइंट्स, जो इवेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से आते हैं, सैंपल स्पेस से ही आते हैं बच्चों। तो इस ए इवेंट में मान लिया मैंने क्या है, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। क्लियर है। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। और हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी अब की बार। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे तो ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3। क्लियर है। क्या बोला मैंने, थर्ड क्या बताया, एक इवेंट ए है। सबसे पहले तो जो इवेंट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से आते हैं, सैंपल स्पेस से आते हैं। हम पीछे कर चुके हैं 16.2 एक्सरसाइज में। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, सैंपल स्पेस के। तो मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ ए एस। एस मीन्स सैंपल स्पेस, ए मीन्स इवेंट। ए क्या है यहाँ पे, इवेंट है, और एस क्या है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। और ये सिंबल किसका होता है बच्चों, सबसेट का होता है। ये सारी चीजें लिख के चल रहे हैं बेटा। क्लियर है। क्लियर है। इवेंट क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। तो मैंने क्या लिखा, ए इज ए सबसेट ऑफ एस। क्लियर है। तो मीन्स जो इवेंट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर मुझे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, उस इवेंट के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सभी की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना। क्लियर है। अब इसी चीज को जो हमने 3 एक्सियम्स लिखे हैं, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी भी इवेंट की या किसी भी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने जो ये 3 एक्सियम्स लिखे हैं इन्हीं को हम यूज करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। क्या टॉपिक है, एक एग्जांपल लिया हमने, क्या इन्हीं चीजों को यूज करेंगे, वहां पे निकाल के देखेंगे ये सारी चीजें। मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है बच्चों, हमारे पास टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। एक कॉइन को कितनी बार थ्रो किया गया है, टॉस किया गया बच्चों, 3 टाइम्स किया गया है। क्लियर है। अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, हम बहुत बार लिख चुके हैं बेटा, सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। 3 कॉइन्स हैं, 1 2 3। तो इस फर्स्ट कॉइन पे भी क्या आ सकता है, हेड या टेल, मीन्स 2 चॉइस है। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 चॉइस है हेड और टेल की, यहाँ पे भी 2 चॉइस है हेड और टेल की, मीन्स एंड 2। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, एंड मीन्स से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। किसमें,
किसमें, सैंपल स्पेस में, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इक्वल टू 8। कौन कौन से होंगे वो भी हमें लिखने आते हैं। क्या पता तीनों ही क्वेंस पे क्या आ गया हो, हेड हेड और हेड आ गया हो, या फिर फर्स्ट टू पे हेड थर्ड पे टेल, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल और थर्ड पे फिर से हेड। उसके बाद क्या होगा, टेल हेड और हेड, देन हेड टेल टेल, मीन्स टेल हेड टेल, और बच्चों टेल टेल हेड, और टेल टेल और टेल। काउंट करो, क्या 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं। क्लियर यहां तक, कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हमें चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, देखो जो फर्स्ट पॉइंट था एग्जाम्स का, कि सैंपल स्पेस के अंदर से कोई भी एनी सैंपल पॉइंट, कोई भी एक सैंपल पॉइंट उठाओ और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मीन्स 0 और 1 के बीच में होगी। तो मैं इसकी एक सैंपल पॉइंट ये है, ये भी एक सैंपल पॉइंट है कंप्लीट, ये भी एक सैंपल पॉइंट है, ये भी एक सैंपल पॉइंट है, ये सभी क्या है, सैंपल पॉइंट। और सैंपल पॉइंट टोटल कितने हैं, 8 है। तो मैं एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड और हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड हेड और हेड। क्लियर। एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, या 0 और 1 से, मीन्स 0 से कहीं छोटी ना हो जाए, मीन्स नेगेटिव ना चली जाए, और 1 से बड़ी ना हो जाए, वो चेक करते हैं यहाँ पे। देखो जब फर्स्ट कॉइन को हमने टॉस किया ये तब ऐड आया, ये सेकंड कॉइन को टॉस किया तब ऐड आया, ये थर्ड कॉइन को टॉस किया तब ऐड आया। मीन्स जब फर्स्ट कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स दोनों की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी बच्चों, हाफ 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 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स इस फर्स्ट कॉइन को जब टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/2। ये बात तो क्लियर है बच्चों, 1/2 कैसे होगी। ऐसे ही जब सेकंड कॉइन को टॉस किया तो भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की भी पॉसिबिलिटी 1/2, टेल आने की भी पॉसिबिलिटी 1/2, हाफ हाफ होगी दोनों की। तो हेड आने की कितनी होगी, 1/2 होगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहां तक। उसके बाद उसके बाद जब थर्ड कॉइन को हमने टॉस किया वहां पे भी हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। तो इसकी भी कितनी होगी, इस हेड थर्ड कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आया, 1/8 आया। कितना आया, 1/8। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, जब मैंने एक सैंपल पॉइंट उठाया कहां से, सैंपल स्पेस से, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। और फर्स्ट एक्सियम यही तो है हमारा, फर्स्ट एक्सियम यही तो था कि सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी। तो मैंने एक सैंपल पॉइंट उठाया था और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो 1/8 आई। और 1/8 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। क्या ये बात क्लियर है। कोई भी सैंपल पॉइंट उठा लो, इससे कोई भी उठा लो। मैंने ये उठा लेता हूं, ये उठा लिया मैंने, पहले ये उठाया था, अब की बार ये उठा लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और टेल यही है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। सेकंड कॉइन को जब टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। या फिर थर्ड कॉइन को जब टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 1/8 आई। और 1/8 क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है बच्चों, लाई करता है। क्लियर है। क्या फर्स्ट एक्सियम क्लियर है बच्चों। मीन्स सैंपल स्पेस के अंदर से, सैंपल स्पेस के अंदर से कोई भी सैंपल पॉइंट उठाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, हमें पता चल चुका है। अब जो सेकंड है, सेकंड एक्सियम क्या कहता है कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है ना उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालो और उनका जब सम करोगे ना तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो जब हमने प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की निकाली 1/8 आई,
इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो भी 1/8 आई। तो हमें इतना पता चल चुका है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इसकी निकालोगे, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या आनी है, 1/8 आनी है सभी की। क्लियर है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड और हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड और टेल, इन सभी को क्या करना है, हमें इन सभी सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड और हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल और टेल। और ये किसके इक्वल आने चाहिए, 1 के इक्वल आने चाहिए। फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी निकालेंगे कितनी आएगी, 1/8। सेकंड की भी कितनी है, 1/8। मीन्स इन सभी की कितनी है, 1/8 है। और ये टोटल कितने हैं, 8 है। तो 1/8 को कितने टाइम्स ऐड करना है, 1/8 को 8 टाइम्स ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। एलसीएम कितना आया, 8 आया। ऊपर 1 को जब ऐड करेंगे 8 टाइम्स तो कितना आएगा, ऊपर भी 8 आएगा। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना आया, 1 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्या जितने भी सैंपल पॉइंट थे सैंपल स्पेस के अंदर, उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के जब उनको ऐड किया तो क्या 1 आया है या नहीं, बिल्कुल 1 आया। और सेकंड एक्सियम यही तो था बच्चों हमारे पास कि सैंपल स्पेस के जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर बच्चों। उसके बाद मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, और वो इवेंट ए मैंने क्या डिफाइन किया, थर्ड पार्ट करते हैं एक्सियम का। एक इवेंट डिफाइन किया बच्चों ए, क्या, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स ए इवेंट में कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम क्या होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में, उठाओ, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हेड, हेड और हेड। उसके बाद हेड, हेड और टेल, देन हेड टेल हेड, और बच्चों टेल हेड हेड। यही एलिमेंट्स आएंगे बच्चों ए इवेंट के अंदर। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, इन सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कर देंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड और हेड। क्लियर है। और इन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/8 है, सॉरी 1/8 है। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8। क्लियर है। 1/8 को कितने टाइम्स ऐड करना है, 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 1/8, 4 2 जा 8 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। क्लियर है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, या फिर हमें सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना हो, हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। या फिर बेटा किसी भी सैंपल, एक सैंपल पॉइंट की जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा वो क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर बेटा, क्लियर है। आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, बाइज्ड और अनबाइज्ड क्वाइन हो या डाई हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये बाइज्ड और अनबाइज्ड, या फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ये भी। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहीं पे इसी के अंदर पढ़ेंगे बच्चों क्या, बाइज्ड और अनबाइज्ड। क्या चीज होती है बाइज्ड और अनबाइज्ड, यहीं पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। और जब कोई हमारे पास सैंपल स्पेस,
सैंपल स्पेस के अंदर जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं अगर वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं जर्नली बेटा इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करूं, इसकी बात करूं, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स क्या होता है, जो भी सैंपल स्पेस हमारे पास, जो भी सैंपल स्पेस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर हम उनको बोल सकते हैं आउटकम्स हैं या बोल सकते हैं सैंपल पॉइंट्स हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, अगर सेम आ जाए। क्या बोला मैंने कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर मैं मान लेता हूं एक डाई को थ्रो किया गया है, थ्रो ए डाई। अगर एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेगा। क्लियर। इस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है, अगर इन 6 के 6 एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, सेम आ जाए। 1 की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, मान लेते हैं 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आई, पी आई, स्मॉल पी आई मानना है, ठीक है, क्या आई, स्मॉल पी। 2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आनी चाहिए, स्मॉल पी। 3 की भी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, स्मॉल पी। 4 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आनी चाहिए, स्मॉल पी। और 5 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आनी चाहिए, स्मॉल पी। और 6 की भी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, स्मॉल पी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है मीन्स सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो इट मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स उन सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अगर मैंने सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, अगर इन ये कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और मैंने कितनी मान ली, स्मॉल पी मान ली। तो बेटा अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि सैंपल स्पेस के अंदर, एग्जाम्स पढ़ के आए थे ना, कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दे तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली इनकी स्मॉल पी। तो कितने टाइम्स ऐड करूं मैं इनको, 6 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी है। तो P प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी और प्लस पी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। मीन्स इससे ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाल ली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल ली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाल ली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकाली, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकाली, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाली, और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमें पता है एक्सियम से। क्लियर है। तो P को कितने टाइम्स ऐड किया, 6 टाइम्स, और किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। P को जब 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू पी इक्वल टू 1। मीन्स P की वैल्यू यहां से क्या आई, 1/6 आई। P की वैल्यू यहां से क्या आई बच्चों, 1/6 आई। और P क्या था, क्या एक्चुअली P क्या था बच्चों, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी थी, एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी थी। इट मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी कैसे, 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 क्योंकि P है सभी की, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6 होगी। तो ऐसे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकाल सकते हैं। क्लियर है। और ऐसे जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी तो इट मीन्स कैसा होगा, वो अनबाइज्ड होगा, अनबाइज्ड। क्लियर है, कैसा होगा वो, अनबाइज्ड। अगर बेटा प्रोबेबिलिटी सभी एलिमेंट्स की सेम है तो अनबाइज्ड होगा, और अगर सैंपल स्पेस में सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं मिली तो इट मीन्स क्या होगा, वो बाइज्ड होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या थी बच्चों, एक डाई थी, तो मैंने बोला अनबाइज्ड है, तो इस चीज को हम क्या भी बोल सकते हैं, अनबाइज्ड डाई। क्या बोलेंगे, अनबाइज्ड डाई है, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, सेम आ गई। अगर सभी की प्रोबेबिलिटी सेम हो बेटा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की तो इट मीन्स क्या है, अनबाइज्ड है। अगर मैं यहाँ पे क्वाइन लेता, जैसे मैंने ले लिया, एक क्वाइन ले लिया, थ्रो ए क्वाइन, एक क्वाइन को अगर मैं बेटा टॉस करूंगा, या क्या बोल सकते हैं,
टॉस ए कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट ले लिया। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो हो सकते हैं बच्चों। क्लियर है। अब इस हेड की प्रोबेबिलिटी, मैं इसको क्या बोल रहा हूं बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोल रहा हूं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी पी होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, पी होगी। क्लियर है। इट मीन्स, और मैंने बताया था एग्जाम्स में कि जब भी सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है, स्मॉल पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना है, स्मॉल पी, इक्वल टू 1, मीन्स 2p इक्वल टू 1, मीन्स p इक्वल टू 1/2। p किसके इक्वल आया बच्चों, 1/2 के इक्वल आया। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी, p किसकी प्रोबेबिलिटी थी, एच की भी पी प्रोबेबिलिटी थी, टी की भी पी प्रोबेबिलिटी थी, मीन्स एच की भी पी, एच की भी पी और टी की भी पी, मीन्स क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और जो प्रोबेबिलिटी आई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2 है। तो ऐसे दोनों की क्या आ गई, सेम प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम प्रोबेबिलिटी आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये क्या होगा, एक अनबेस्ड क्वाइन, अनबाइज्ड, अनबाइज्ड क्वाइन बोल सकते हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों। मैं एक एग्जांपल और देता हूं हमारी डेली लाइफ से। जैसे बच्चों मैं क्लास ले रखी है, मैंने जैसे क्लास ले रखी है, और वहां पे क्लास में मान लेते हो कोई दो बच्चे एक दूसरे से शरारत कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। और फिर उन दोनों को मैंने अपने पास बुलाया। अगर बाइज्ड और अनबाइज्ड, वहां से मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं। अगर बच्चों मैंने जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई वहां पे रद्दी है, जो दोनों लड़ रहे थे। अगर मैंने जो रद्दी बच्चा था उसको 2 थप्पड़ मार दिए, और जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसको वैसे ही छोड़ दिया कि बच्चे शरारत नहीं करनी, तो वो क्या होगा, वहां पे बाइज्ड होगा। क्योंकि मैंने जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसका क्या लिया है, क्या लिया है, साथ दिया है, उसको मैंने डांटा नहीं है, उसको सिर्फ बोल के आराम से और छोड़ दिया। और जो रद्दी बच्चा था उसको मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए। इट मीन्स क्या होगा, वो बाइज्ड होगा बच्चों। क्लियर है। यदि दोनों बच्चे शरारत कर रहे थे और दोनों बच्चों को मैंने उठा के बुलाया है, तो दोनों बच्चों को अगर मैं दो दो लगा के, सेम दो दो लगा के बिठा दूं, तो इट मीन्स क्या, वो अनबाइज्ड है। आई थिंक प्रैक्टिकली तुम्हें जरूर समझ में आएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, अनबाइज्ड क्या होता है, बाइज्ड क्या होता है। अनबाइज्ड मीन्स इक्वल, इक्वल सेम मिले सभी को। क्लियर है। और बाइज्ड मीन्स सभी को सेम ना मिले। क्लियर है। अनबाइज्ड मीन्स सभी को सेम मिले। जब सेम मिलता है मीन्स सेम प्रोबेबिलिटी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। और अगर सेम ना मिले, सेम ना मिले मीन्स किसी को जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो सभी को मार्क्स सभी सेम नहीं मिलते, तो इट मीन्स क्या, वो बाइज्ड है। क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें चीजें कुछ तो क्लियर जरूर होंगी बच्चों। क्लियर है यहां तक। तो हम जब क्वाइन होगा और उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो अनबाइज्ड क्वाइन बोल सकते हैं। अगर डाई होगी और उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है तो वहां पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, अनबाइज्ड डाई बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। और अनबाइज्ड डाई को हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, फेयर डाई भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है फेयर डाई। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। सेम यहीं पे अनबाइज्ड क्वाइन को हम क्या भी बोल सकते हैं, फेयर क्वाइन भी बोल सकते हैं, कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर बच्चों। तो बेटा हम यहां से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं जब हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, मीन्स सभी की प्रोबेबिलिटी अगर क्या है, सेम है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, फार्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या, पी। पी मीन्स क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी है किसकी, इक्वली लाइकली आउटकम्स की, और इनटू एन इक्वल टू 1। क्लियर है। क्या लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इनटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, मीन्स जैसे ये एक सैंपल स्पेस है, दिखाई देता हूं बच्चों, ये एक सैंपल स्पेस है। जैसे मान लेते हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 अप टू ओमेगा n। क्लियर है। ये एक सैंपल स्पेस है।
मैं इस सैंपल स्पेस को बोल रहा हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मीन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो क्या बोलेंगे बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट कर दी मैंने, इनटू एन, एन मींस इसके अंदर एलिमेंट्स कितनी है, आउटकम्स कितनी है इसके अंदर, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितनी आउटकम्स है इस सैंपल स्पेस के अंदर, कितनी है, एन है। एन है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी को एन से। और जब बेटा पता है जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ये प्रोबेबिलिटीज का सम ही तो है पी इंटू एन, मीन्स पी को जब एन टाइम्स ऐड करेंगे तो पी इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वन के इक्वल। तो पी इंटू एन इक्वल टू वन। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वन बाय एन आई, वन बाय एन। ये हमारे पास क्या गया, एक फार्मूला आ गया। क्लियर है। एक आउटकम की ओमेगा वन की प्रोबेबिलिटी भी वन बाय एन, ओमेगा टू की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय एन, ओमेगा थ्री की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय एन, ओमेगा फोर की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय एन होगी। क्लियर है। जैसे जैसे बच्चों हमने बोला थ्रो ए कॉइन ट्वाइस, या फिर हाँ टोस लिख सकते हैं क्योंकि कॉइन है, टोस ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, टू टाइम्स। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, और बेटा टेल टेल होगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो मैंने बोल दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी है। और इनटू एन, एन से नंबर ऑफ आउटकम्स, वन टू थ्री फोर, फोर है तो इनटू में फोर, और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, वो वन के इक्वल होगी। क्लियर है, क्योंकि कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो पी पी कितना है, वन बाय फोर। पी वन बाय फोर आने का मतलब क्या है कि एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी, एक आउटकम की वो कितनी है, वन बाय फोर है। क्लियर है, कितनी है वो, वन बाय फोर है। क्लियर है। उसके बाद अब हमने जितना भी काम किया वो अनबायस्ड डाई पे किया या क्वाइन पे किया है। अब कुछ एग्जांपल्स बायस्ड के कर लेते हैं कि बायस्ड कैसे होगा, बायस्ड को का कैसे पता चलेगा कि ये बायस्ड है। क्लियर है। देखो जैसे मैंने एक डाई ली बच्चों, और जो डाई पे नंबर है ना, मैंने उस सारे के सारे नंबर दिखाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। एक बार एक डाई ली बच्चों हमने, ठीक है, मान लेते हैं इस डाई पे यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, और इस साइड भी क्या है, वन है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे भी क्या है, टू है। और बेटा जो ये बैक साइड बची है डाई की, क्योंकि सिक्स साइड होती है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव साइड हो चुकी है कवर। सिक्स साइड मीन्स इस वन के जो बैक साइड होती है उसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। वो मान लेते हैं कितनी है, कितनी है बच्चों, वो है थ्री। क्लियर है। एक डाई ली, अब की बार डाई पे वन टू सिक्स नंबर नहीं लिखे हमने, कौन से नंबर लिखे हैं डाई पे, वन वन वन, टू टू और थ्री लिखे। मीन्स डाई पे क्या है, वन है, वन और वन, देन टू, टू और थ्री। ये डाई पे बच्चों नंबर है। क्लियर है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, वन की। वन मीन्स वन आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टू आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और देन क्या निकालेंगे, थ्री आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्लियर है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहां से अगर मैं सैंपल स्पेस जनरेट करूं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, अपने आप में एक सेट होता है। और सेट में मैंने बताया था कि कभी भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, तो जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर क्या आएगा, वन, टू और थ्री, यही तो होंगे एलिमेंट सैंपल स्पेस में बच्चों। क्लियर है। सैंपल स्पेस में क्या एलिमेंट होंगे, वन, टू और थ्री होंगे। क्लियर है। वन, टू और थ्री। तो मीन्स जब हम इस वन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वन की प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने, वन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक फार्मूला पढ़ा था हमने क्या, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मीन्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कितने हैं, और देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वन की। वन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वन कितने टाइम्स है, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो थ्री बाय सिक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वन बाय टू आई, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स। तो वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास से, वन आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू वी। क्लियर है क्या, इस सैंपल स्पेस में जो वन था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वन बाय टू आई। क्लियर यहां तक।
उसके बाद टू की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सेम यही फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। ये फार्मूला यूज किया तो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स टू कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो ऊपर कितना आया, टू आया। नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है, सिक्स है, तो टू बाई सिक्स मीन्स टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वन बाई थ्री आई। देन उसके बाद थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स थ्री कितने टाइम्स है, वन टाइम, तो वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, सिक्स है, तो वन बाय सिक्स, मीन्स थ्री की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वन बाय सिक्स। हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें वन था, टू था और थ्री था। वन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, वन बाय टू आई, टू की प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री आई और थ्री की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स आई। क्या सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स थी, क्या उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आई है, नहीं है। इसकी वन बाय टू है, इसकी वन बाय थ्री है, इसकी वन बाय सिक्स है, तो इट मीन्स ये कैसी डाई थी, एक बायस्ड डाई थी। कैसी डाई थी बच्चों, ये के बायस्ड डाई थी। क्लियर है? क्या तुम्हें समझ में आया है बच्चों, बायस्ड और अनबायस्ड में डिफरेंस क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं, जो सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट्स की क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देते हैं बच्चों, बायस्ड और अनबायस्ड पे। जैसे तुमने मूवीज के अंदर देखा होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा कि कॉइन पे ना जब कुछ जैसे मूवीज के अंदर कभी कोई बैट लगती है तो कॉइन पे ना दोनों तरफ ही हेड होता है। दोनों तरफ ही क्या होता है, हेड होता है। मीन्स जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। 101%, 100% क्या आता है बच्चों, हेड ही आएगा। अगर दोनों साइड क्या होगा, हेड, तो इट मीन्स वो क्या होगा, बाइज्ड होगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अलग ही है। 100% वन प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो वो क्या होगी, बाइज्ड होगा। क्योंकि टेल आ ही नहीं सकता दोनों साइड क्या, अगर हेड है तो वो क्या, कैसा क्वाइन होगा, एक बाइज्ड क्वाइन होगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद कुछ और एग्जांपल करते हैं बाइज्ड पे, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला, 4 टाइम्स टॉस अ क्वाइन, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स टॉस ए क्वाइन, टॉस ए क्वाइन। एक क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस किया, 4 टाइम्स। तो बेटा वहां से अगर 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या पता फर्स्ट क्वाइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, थर्ड पे भी हेड आ जाए और फोर्थ पे टेल आ जाए। मैंने ले लिया, मीन्स 3 टाइम्स हेड आ जाए और 1 टाइम टेल आ जाए। हो सकता है, हो सकता है ना बच्चों, 3 टाइम्स आ जाए, हेड आ जाए और 1 टाइम क्या हो जाए बच्चों, टेल आ जाए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स फर्स्ट कॉइन पे क्या आया, हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड, थर्ड कॉइन पे भी हेड और फोर्थ कॉइन पे क्या आया, टेल आया। तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से क्या आया, 3 हेड है तो मीन्स 3 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 4, तो 3/4 आई प्रोबेबिलिटी। कितनी आई प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, 3/4। और यहीं से अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल एक है तो 1 और टोटल कितने हैं 4, तो कितनी आई, 1/4 आई। मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आई। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स ये क्या है, बाइज्ड क्वाइन था बच्चों, बाइज्ड क्वाइन हो चुका है। क्लियर है? ये क्या हमारे पास एक है सैंपल स्पेस, हम लिख सकते हैं। लेकिन सैंपल स्पेस में तो ओनली क्या होते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, तो मीन्स हेड और टेल आएगा। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे हेड आया, थर्ड कॉइन पे हेड आया और फोर्थ कॉइन पे टेल आया। क्लियर बच्चों? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद टॉपिक करते हैं नेक्स्ट। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। तो हम प्रोबेबिलिटी ए और बी की, ए और बी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। लेकिन बच्चों लेक्चर के बारे में जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की, या एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी,
क्या होती है, उसके एक्सियम्स होते हैं कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगी उन सभी की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दे तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। या फिर किसी इवेंट की जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी तो कैसे निकालते हैं, उस इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट है या एलिमेंट्स बोल सकते हैं या आउटकम्स बोल सकते हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज को क्या करना, हमें ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि अनबाइज्ड डाई क्या होती है, अनबाइज्ड कॉइन क्या होता है, या फिर बेस्ड कॉइन क्या होता है, या बेस्ड डाई क्या होती है। क्लियर है। एक मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, क्लास का एग्जांपल दिया बच्चों पे, आई थिंक तुम्हें जरूर क्लियर हुआ होगा बच्चों। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं, ऐसा सैंपल स्पेस जिसके सभी एलिमेंट्स की क्या आ जाए, सेम प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इक्वली लाइकली आउटकम से बोल देते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, कमेंट जरूर करनी है लेक्चर के बारे में कि तुम्हें ये चीजें क्लियर हुई है या नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुश्किल टॉपिक नहीं है। जब इसको बार बार करोगे, क्वेश्चंस को करोगे, तो तुम्हें अलग से पता चल जाएगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं, या जो एग्जाम्स हमने पढ़े उनका कैसे यूज करना है, या फिर आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक क्या है। जब मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, जब एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर अपने आप होती चली जाएंगी। क्लियर बेटा। तो कमेंट जरूर करनी है लेक्चर पे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।